लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने बड़ी तगड़ी रैली भी निकाली है, लोग बहुत बड़ी तादाद में उसके अंदर शामिल हुए, तो उन्होंने वो विजुअल शेयर भी किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त जब ये बात हो रही है कि क्या आर्मी चीफ को अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेनी चाहिए या उन्हें रिटायर होना चाहिए वक्त पर, तो एक खबर दी और वो खबर दी जनाब सुहेल बड़ाइच साहब ने। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल के सदर बनने का प्रपोजल उनके पास मौजूद है। यानी हद नहीं होगी भाई, ये मुल्क कोई आइन और कानून के मुताबिक चलता है या मजाक बना हुआ है। यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सदर बनने का प्रपोजल उनके पास, कौन है जी उनको प्रपोजल दे रहा है? यानी ये किसकी जरूरत है कि जाए और जाकर के आर्मी चीफ को कि आप बन जाए सदर पाकिस्तान? क्यों भाई? मुल्क में मार्शल लॉ, तो इमरान खान साहब तो आसिम लॉ कहते हैं इसको, लेकिन ये बनाना रिपब्लिक ही बिल्कुल बना दिया आपने। क्या जिसका दिल करेगा, जिस कुर्सी पे बैठने को वहां जाके बैठ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर आप बलूचिस्तान के हालात देखें, जायरीन गुजर नहीं सकते सड़क पर से, गाड़ियां चलना बंद हो गई हैं बलूचिस्तान में, तमाम शाहराहों के ऊपर जो है वो लाकानूनियत है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, जगह जगह ऑपरेशन चल रहे हैं, कर्फ्यू का नाफिज किया गया है। अभी जो एक मीडिया रिपोर्ट आई, मैं देख रहा था, हरमीत सिंह साहब ने उसको शेयर भी किया, 500 खानदान अभी तक अपने घर बार छोड़कर जा चुके हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों के लोग कैंपों में ही रहेंगे और उनकी मादनियात, उनके वसाइल, उनकी सारी चीज़ें, उनकी जिंदगियां क्या वो ऐसे ही रुलती रहेगी? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। 500 खानदान जो है वो अभी नकल मकानी कर चुके हैं रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां कर्फ्यू लगा हुआ पूरे वजीरिस्तान में, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। जगह जगह ऑपरेशन हो रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट दिया और ये बड़ी उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने अक्लमंदी की बात की है। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी एक इंतहाई पेचीदा कबायली लड़ाई है, ये बलूचिस्तान से मुख्तलिफ है। इस कबायली झगड़े में मजहबी फिरका वारियत का अंसर भी शामिल हो गया है। पहले शिया सुन्नी तफरीक थी, अब सल्फी देवबंदी शिद्दत पसंद लड़ाई भी हो रही है। दुरानी कबीले सदियों से लड़ रहे हैं। ये पेचीदा मसला सिर्फ ताकत से हल नहीं होना, इसके लिए बहुत तफसीली पॉलिसी की ज़रूरत है। आपको पख्तून लीडरशिप के साथ, उनके साथ बैठना होगा, उन्हें साथ लेना होगा, मसले को समझें और मकामी जरगे तश्कील दें। जहां फिर ताकत इस्तेमाल करना होगी, मकामी आबादी की मर्जी और हमायत शामिल होगी। देखें, आप ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों को साथ लेकर चलें, तब आपको कामयाबी मिलती है। माजी में आपको मिलती रही है, लेकिन जब लोग आपके साथ खड़े ना हो और आप सिर्फ ताकत के बलबूते पे चीज़ें ठीक करना चाहें, तो आप लोगों से ताकतवर कभी नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुला पैगाम। फवाद चौधरी साहब की बात के एक बड़े हिस्से से मैं इत्तफाक करता हूँ, और बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और शामिल भी की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त रियासत जो है वो हर चीज़ डंडे से सोच रही है, ताकत के बलबूते पे सोच रही है। और सुहेल बड़ाइच साहब जैसे लोग जो हैं, उन्होंने गेम चुकी हुई है आसिम मुनीर साहब की कि जनाब इनको तो सदर पाकिस्तान बनने का प्रपोजल है। क्यों है भाई प्रपोजल? किस खाते में प्रपोजल है कि सदर पाकिस्तान बना देंगे? क्यों बना देंगे भाई? एक ओहदा है आर्मी चीफ का, उसकी एक मुद्दत है, उसके बाद वो रिटायर हो और दूसरा आर्मी चीफ आए, वो आगे अपनी ड्यूटी करे। एक 22वें ग्रेड की सरकारी नौकरी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो सदर पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा मनसब है। इससे पहले डिक्टेटर्स ने इस मनसब के ऊपर कब्जा किया था, जो गलत था, गैर आईनी था, गैर कानूनी था। यही काम मुशर्रफ ने किया, यही काम जो है वो ज़िया-उल-हक ने किया, यही काम जो है वो बाकी लोग करते रहे हैं। अयूब खान ने किया, याया खान ने किया। तो यही ज्यादती क्या पाकिस्तान के साथ फिर की जाएगी? तो सुहेल बड़ाइच साहब जैसे जो लोग होते हैं ना, ये पता नहीं किस चक्कर में इन्होंने, खुशामद के चक्कर में इन्होंने आसिम मुनीर को लाकर खड़ा कर दिया उन 4 डिक्टेटर्स की सफ में, जिसमें कोई भी आर्मी चीफ खड़ा होना अपनी तौहीन समझेगा। अगर कोई भी गैरतमंद आर्मी चीफ होगा ना, जिसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत होगी, तो वो इन 4 डिक्टेटर्स की सफ में खड़ा होना पसंद नहीं करेगा और वो अपनी तौहीन समझेगा। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब ने खुशामद के चक्कर में आसिम मुनीर को लाकर उस सफ में खड़ा कर दिया है जहां इक्तदार परस्तों का पहले से नाम मौजूद है। अब नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के हालात ये है। इन हालात के बावजूद पाकिस्तान का जो वज़ीर दाखिला है, यानी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का जो वज़ीर दाखिला है वो इस वक्त इन हालात के बावजूद फ्लोरिडा में, अमेरिका में, जनाब वो तस्वीरें वीडियोज आ रही हैं कि वहाँ पे क्रिकेट के ऊपर सीजन चल रहे हैं और उसके ऊपर डिस्कशन चल रही हैं। ये चल रहा है नाज़रीन पाकिस्तान में। यानी पीसीबी का ओहदा जनाब को पसंद है
और आर्मी चीफ से करीबी ताल्लुक होने की वजह से वजारत दाखिला का ओहदा भी मिला हुआ है। ना वजारत दाखिला ठीक चल रही है, ना क्रिकेट ठीक चल रही है। दोनों चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। पाकिस्तान जो है वो 9वें नंबर पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस वक्त, और असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है ना, जहां पे आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। 9वें नंबर पर पाकिस्तान पहुंचा हुआ। नाज़रीन, लकी मरवत वाले इंसिडेंट पे मुराद सईद साहब का भी स्टेटमेंट आया और वो ये कह रहे हैं, एक सवाल उन्होंने उठाया और बात बिल्कुल ठीक है, कि क्या लकी मरवत में शहीद होने वालों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या एक दफा फिर कहा जाएगा कि गोला दुश्मन मुल्क या दहशतगर्दों ने फायर किया था। व्हाट्सएप मीडिया फिर लकी मरवत के शोहदा को किसी के खाते में डाल देगा, फिर लाशों पर बयानियां बनाया जाएगा। आपको कहा था ना कि ड्रोन, मार्टर और गोला ये सब बड़े समझदार हैं, ये सिर्फ मासूम पाकिस्तानियों के घरों पर ही गिरते हैं, क्योंकि यही हमारा तजर्बा है। ऐसे ही मार्टर गोलों की बारिश हमारे गाँव पर भी हुई थी, जिससे एक दिन में कई जनाजे उठे थे। लेकिन रात को टीवी पर खबरें चली थी कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले, मुतअद्दिद हलाक। हालांकि उस दिन एक भी दहशतगर्द ना मरा, ना उनका ठिकाना निशाना बना, बस हम पर ही क़यामत गिराई गई। वो 2008 था। आज 18 साल बाद भी वही प्लेबैक हो रहा है। इनके मुंह को खून लग चुका है। अगर रोजाना जनाजे नहीं उठेंगे तो इनको चैन ही नहीं आता। मकसद खौफ पैदा करना, अमन के एहतजाज रोकना, फिर ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करके रेलिवेंट रहना और उसकी आड़ में वसाइल पर कब्जे करके कमिटमेंट पूरी करना है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। कौम का शक तो उस वक्त दूर हो गया था जब हमने नई जंग की मनसूबाबंदी के वक्त से इसको एक्सपोज किया। मुराद सईद वो आदमी है जिसने 2022 में रोला डाल दिया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ला रही है। और फिर मुराद सईद के रोला डालने के बाद मालाकंड के अवाम खड़े हो गए, इतना एहतजाज किया कि उस वक्त की हुकूमत को मजबूर होकर उन दहशतगर्दों को वापस भेजना पड़ा और वो तालिबान पहाड़ों के ऊपर से फिर वापस गए।